जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड सिंपली में। मेरा नाम है अमित। तो चलिए आज हम लोग देख लेंगे कि आज के मार्केट में क्या हुआ, कहाँ मार्केट ने किस तरह से स्टॉप लॉस को हंट किया हुआ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी प्लीज़ मत कीजिएगा। थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेंगे कि ट्रेड कहाँ कहाँ था, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कल का दिन मार्केट में क्या हुआ, क्योंकि कल का दिन जो हुआ है वो आज नहीं होगा। दोबारा कह देता हूँ, कल का दिन जो हुआ है वो आज नहीं होगा। मैक्सिमम चांसेस है कि आज वैसा नहीं होगा। सो कल क्या हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, होने के बाद ऊपर गया था, ऊपर जगह डेस लो के आसपास तक आया हुआ था। आने के बाद मार्केट ऊपर ही बढ़ता रहा, फिर डेस हाई के थोड़ा ऊपर जाके फिर मार्केट गिरा। ठीक है, कहाँ तक गिरा? नियर अबाउट 50% ऑफ डेस लो, इसका 50% तक गिरा। ठीक है, ये जो है इसका 50% तक गिरा, और गिरने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर ही बंद हुआ। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने एक लमसम आईडी के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे बार बार लेफ्ट साइड जाना ठीक नहीं लगता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि देखिए जो कल हुआ था मैं उस चीज़ को बना रखा हूँ। मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन बोल रहा हूँ मैं, पीडीसी से ऊपर हुआ है, दैट्स मैं गैप अप ओपन बोल रहा हूँ। ठीक है, और ओपन होने के बाद डेस लो तक आया हुआ है। आने के बाद मार्केट ये ऊपर गया, कुछ देर तक कंसोलिडेट किया हुआ इस जगह, और फिर मार्केट ऊपर ही चला गया। जस्ट डेस हाई के ऊपर जाने के बाद रेड कैंडल बना, बड़ा रेड कैंडल, वहाँ से मार्केट नीचे ही गिरता रहा, काफ़ी देर तक नीचे गिरा, और देन फिर मार्केट जो लास्ट का पौने 1 घंटा था उसमें सिर्फ ऊपर ही गया हुआ है। नंबर 2 काम क्या होता है हमारा, सुबह उठने के बाद हमारा काम होता है कि कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस बाकी है। तो देखिए प्रीवियस डे क्लोज में अपना सेलर का स्टॉप लॉस है। सेलर का स्टॉप लॉस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है नीचे ओपन हुआ है, तो यहाँ सेलर लोग बचे हुए हैं। जो बायर्स लोग थे वो निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी एक बड़ा लॉस यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ओपन होते वक्त। ठीक है, तो यहाँ कोई बायर्स नहीं है। इसके अलावा क्या हुआ, ये 2 जगह हम देख सकते हैं बायर्स है। यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा अप मूवमेंट मार्केट ने दिया हुआ था, और यहाँ पर भी हम बायर्स कह सकते हैं, क्योंकि दिन का ये लो के आसपास ही था जहाँ से मार्केट उठने लगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं पहला कैंडल क्या किया है। देखिए पहला कैंडल ये बायर्स लोगों को हटा दिया है, ये दोनों बायर्स को ही हटा दिया है। ठीक है, अब तो आगे क्या करना है, आगे अब मार्केट क्या कर सकते हैं, आगे मार्केट कर सकता है कि इस सेलर्स को टारगेट कर सकता है। तो हम देख लेंगे एक बार कि इस सेलर्स को किस कैंडल में निकाल दिया गया। प्रीवियस डे क्लोज से नीचे तक हम देख सकते हैं 61% रिट्रेसमेंट इस कैंडल ने दे दिया है। 9:17 के ग्रीन कैंडल ने तो निकल चुका है, मान के चलेंगे। हालांकि ये काफ़ी ऊपर तक गया है। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों ही निकल चुके हैं। जब दोनों ही निकल चुके हैं तो हम लोग अब देखेंगे कि इंट्राडे के हिसाब से अब हम लोग फिबोनाची टूल का यूज करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि मार्केट चूंकि ऊपर जाके भी नीचे आ रहा है, ठीक है, और काफ़ी तेज अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग फिबोनाची टूल का यूज इस तरह से करेंगे। ठीक है, आज के लो से आज के हाई तक 918 के कैंडल का हाई तक। अब देखिए मार्केट 61% में आने के बाद ग्रीन कैंडल बनाने लगा है। ठीक है, अब चूंकि ये 9:30 के बाद बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 9:30 के बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। मार्केट अगर थोड़ा ऊपर जाके दोबारा 61% तक आए तो हम लोग ट्रेड को लेते हैं 9:30 के बाद। देखिए अब ये टाइमिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं है कि 9:30 हो। ये क्या है ना, आपको मार्केट मोमेंटम को कैच करना पड़ेगा, और वो समय के साथ ही आएगा। आप डेली जब मार्केट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस वक्त मार्केट मोमेंट लेगा, किस वक्त नहीं लेगा। मेरा जो रूल है, मैं अभी वो बना के रखा हूँ कि 9:30 के बाद अगर मार्केट 61% तक आ रहा है तो मैं एक रिट्रेसमेंट को वेट करता हूँ, और 75% ऑफ टाइम मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है। ठीक है, और 9:30 के पहले हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मोमेंटम के साथ ही फर्स्ट टाइम ही ट्रेड ले लेने का। तो ऐसा कोई टाइम नहीं है, बट ये समय के साथ साथ आ जाएगा। 5 से 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है दिन के हिसाब से और मोमेंटम के हिसाब से, जो कि आपको एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। ये मैं या फिर आपको कोई भी इस दुनिया में नहीं समझा सकता है जब तक कि आप लाइव मार्केट को ना देखें। ठीक है,
तो देखिए ट्रेड एक्चुअली अपना यही बनता है, लेकिन चूंकि ये 9:34 हो चुका है तो हमने थोड़ा इंतज़ार किया और मैं ट्रेड को यहाँ पर लिया, क्योंकि नीचे और कोई बायर्स का स्टॉप लॉस बचा हुआ नहीं है। जबकि ऊपर क्या है, ऊपर हम देख सकते हैं ये सब सेलर्स का स्टॉप लॉस बचा हुआ है, ये जो सेलर्स है इनका स्टॉप लॉस बचा हुआ है, ठीक है। और एक तरह का एम पैटर्न भी बना हुआ है, ठीक है, ये एम पैटर्न भी एक बना हुआ है। एम पैटर्न बनने का मतलब ये है कि सेलर्स मिल चुका है मार्केट को, तो मार्केट अब क्या करेगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस को हिट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मेरा यहाँ ट्रेड था और मैंने ट्रेड जो लिया था वो लिया था 47,900 सी में, ठीक है। 942 के कैंडल में ही मैं इंटर कर चुका था। मैं आपको एक बार दिखा दूँ मेरा ट्रेड किस जगह था स्ट्राइक प्राइस के चार्ट में। Where is 942? 16 जनवरी 942। हाँ जी, मेरा जो ट्रेड था वो नियर अबाउट 355-56 के आसपास था, ठीक है। और मैं निकला एकदम 60 पॉइंट्स लेकर ही 414-15 के आसपास में निकल चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकल चुका था, जस्ट 3 कैंडल में ही हमारा टारगेट पूरा हो चुका था। सो देखिए ये ट्रेड लेने के पीछे और एक रीज़न ये है कि कल का जो आप अगर चार्ट देखेंगे, देखिए कल इस तरह का कोई पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ था, ठीक है। 61% रिट्रेसमेंट कल नहीं हुआ था, यहाँ हालांकि 50% के आसपास आके दोबारा मार्केट ऊपर जा चुका था और ये सेकेंड हाफ में हुआ था। तो काफ़ी संभावना था कि ये पैटर्न आज सक्सेस कर जाए। सो इसी बेसिस में हमने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया और ये काफ़ी जल्दी हमें टारगेट दे दिया। इस समय क्या हो रहा था, निफ्टी भी जो था अपना 61% से ही सपोर्ट ले रहा था, ये भी देखने वाली बात थी, जिस कारण ट्रेड को थोड़ा इजीली लिया जा सका, ठीक है। ये रहा निफ्टी जो है 61% तक रिट्रेसमेंट हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, ये रहा 942 का कैंडल 61% से एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना चुका है। दैट्स वाई हमने यहाँ ट्रेड लिया था। देखिए अब दूसरा ट्रेड जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि डे हाई को तोड़ दिया, ठीक है। ऊपर कोई सेलर्स तो है नहीं, ठीक है, ऊपर कोई स्टॉप लॉस बचा ही नहीं है तो मार्केट नीचे आएगा। देखिए मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि मार्केट कल भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। डे हाई को जस्ट इसने तोड़ा है, तोड़ने के बाद एक रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे गिर गया, तो आज संभावना कम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता था आज। हालांकि ट्रेड अगर आप ले लेते हैं तो आपको मार्केट अच्छा खासा पॉइंट यहाँ दे ही देता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ कोई ट्रेड आज नहीं बनता था। ये ट्रेड अगर होता तो रिस्की ट्रेड होता। मेरा काम है जस्ट आपको बताना, एनालिसिस। सो मैंने बता दिया, ये आपके ऊपर है कि आप इस ट्रेड को लेंगे या नहीं लेंगे। फिर जो दूसरा ट्रेड था वो हम लोग का बनता था इस जगह। मैं आपको दोबारा एक बार फिबोनाची टूल का यूज करके दिखा दूँ। मार्केट चूंकि बुलिश लग रहा था हमें फर्स्ट हाफ तक, ठीक है, तो दूसरा जो ट्रेड था वो एक्चुअली इस जगह बन सकता था। चूंकि मैं दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ तो फिर मुझे बेसिकली दूसरा ट्रेड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दिन का फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट में हूँ तो भी एक ही ट्रेड, लॉस में हूँ तो भी एक ही ट्रेड, ठीक है। दूसरा ट्रेड आपका यहाँ बनता था रिट्रेसमेंट में, ठीक है। देखिए 61% तक आया हुआ है, यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ है, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ आपका ट्रेड होता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ये ट्रेड, ये पैटर्न जो है ना कल ऑलरेडी बन चुका है। मार्केट डे हाई को तोड़ने के बाद लगभग 50% से दोबारा उठ चुका था कल, ठीक है, दोबारा 50% से उठ चुका था। सो आज क्या है ना, आज हो सकता है कि ये 50% या 61% में आने के बाद ये ना उठे। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए ये चीज़ भी समय के साथ साथ ही आएगा। मार्केट कल जो फर्स्ट हाफ में किया है आज वो फर्स्ट हाफ में नहीं करेगा। मार्केट कल जो सेकेंड हाफ में किया है आज वो सेकेंड हाफ में नहीं करेगा। ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है, मैं नहीं कहूँगा कि हमेशा होता है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेरा एक ही ट्रेड था, चूँकि मैं सुबह ले लिया था ये ट्रेड तो मुझे टारगेट मिल गया, तो मुझे यहाँ ट्रेड लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। हालांकि पैटर्न के हिसाब से यही ट्रेड बनता था और ट्रेड अगर यहाँ लिया जाता तो आज स्टॉप लॉस हिट होता। चलिए ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।